12 जुलाई 2023 भाटी गेट लाहौर। घर में लगी पुरस्रार आग। एक ही खानदान के 10 अफराद को इस पुरस्रार आग ने निगल लिया। ऐनी शाहिद का क्या कहना है? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और ऐनी शाहिद के बयानात आपस में नहीं मिलते। इस घर के वारिस का आज कोई वारिस नहीं बचा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, एक मरतबा फिर उसी दुआ और उम्मीद के साथ आपके सामने हाजिर हूँ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज जिस शख्स के बारे में बात करने में जा रही हूँ, जिस ख़ानदान के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो क़यामत लाहौर में हो गुज़री, उसका तज़किरा करने जा रही हूँ, बड़ा मुश्किल है। अल्फाज नहीं मिल पा रहे, क्या कहा जाए, कैसे बताया जा रहे, वो समझ नहीं आ रही। तो वारिस नामी शख्स हमारे भाई हैं, उनका दुख, उनका कर्ब, उनकी तकलीफ़ हम महसूस ही नहीं कर सकते। मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं उनके। इस वक्त उस शख्स की क्या कैफियत होगी जिसके घर के तमाम अफराद इस दुनिया में नहीं हैं। नाम उनका वारिस है, लेकिन कोई वाली वारिस ख़ानदान का कोई फ़र्द नहीं बचा है। अल्लाह की ज़ात है। वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी में मेरा मकसद कोई नहीं रहा। और जिस वक्त उनके घर पर ये क़यामत टूटी, 12 जुलाई 2023 की रात तकरीबन 2 बजे उनके पास फ़ोन कॉल जाती है उनके हमसायों की। वो बताते हैं कि आप फ़ौरन घर आ जाएं, घर में बहुत बड़ा सानिया हो गुजरा है। एक शख्स अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि हुआ क्या होगा। फिर वो वहाँ मौजूद नहीं था कि अपने घर वालों की मदद कर सके। और ऐसी क़यामत के घर वाले भी एक दूसरे की मदद नहीं कर पाए। मामला एक मुअम्मा बना हुआ है। यहाँ पर फिर मैं कहूँगी हमारे इदारे, हमारी फायर ब्रिगेड, हमारे रेस्क्यू इदारे पहुँचने में हमेशा की तरह देर कर दी और 10 अफराद जिनमें 6 बच्चे शामिल थे वो लुक़मा अजल बन गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत ही तकलीफ़ देह है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो इंकशाफात हो रहे हैं, उसमें ये लग रहा है कि हुकूमत की तरफ से अगर कुछ हो जाता तो ये सानहा, ये नुकसान इतना ना होता। एक बच्चा इसी ख़ानदान से जिसका ताल्लुक़ था, वो बच निकला मुआवज़ाती तौर पर। घर की ऊपरी मंजिल पर मौजूद थे, यानी कि फ़र्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पे कोई शख्स नहीं था। गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है कि घर में एसी लगा के कमरे में मौजूद थे और तमाम लोग जाग रहे थे। उस ऐनी शाहिद, उस बच्चे के मुताबिक जो बच निकला है कि हम तमाम लोग जाग रहे थे और जब दरवाज़ा खोला तो हर तरफ आग ही आग थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वहाँ से निकला जाए, घर वालों को कैसे निकाला जाए। चंद लम्हों में ये फ़ैसला हुआ कि ये भाई बाहर निकलेंगे और फिर जो दूसरे भाई अंदर मौजूद हैं वो तमाम फैमिली को सीढ़ियों के ज़रिए से नीचे ले जाएंगे। ना ऊपर जाने का रास्ता था, ना नीचे जाने का रास्ता था। कह रहे अजीब सी कैफियत थी, कुछ समझ से बाहर था। वो बाहर निकल आया भाई, लेकिन वापस ना जा सका और जो घर के तमाम अफराद थे वो सेकंड्स के अंदर इस जहान फ़ानी से चले गए क्योंकि घर में धुआं भर चुका था। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कभी कहती है रेफ्रिजरेटर में कोई मसला था, उसमें कोई ऐसी शिद्दत से स्पार्क हो गया कि आग चंद मिनटों के अंदर पूरे घर को लग गई। कभी ये कहा जा रहा है शॉर्ट सर्किट हो गया। कभी ये खबरें भी सुनने में आ रही हैं कि गैस की लीकेज थी, वहाँ से कहीं आग भड़की। लेकिन गैस वाली लीकेज को तो हम बिल्कुल रूल आउट कर सकते हैं क्योंकि लाहौर के रहने वाले ये जानते हैं कि यहाँ 10 बजे के बाद गैस नहीं आती है। बाकी रेफ्रिजरेटर और शॉर्ट सर्किट की भी बातें की जा रही हैं, लेकिन पुरस्रार सी आग न जाने कहाँ से आई है, कुछ समझ नहीं आ रही। ऐनी शाहिद जो बच्चा बच गया है उसका कहना है कि हमें लग रहा था कि ऊपर से आग आ रही है, लेकिन आग शायद नीचे से भड़की थी। कुछ भी नहीं पता चल सका क्योंकि टीमें वहाँ पर नहीं पहुँची, हमसाए वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन कुछ हो ना पाया। फारिस भाई का मैंने इंटरव्यू सुना है, वो बार बार ये कहते हैं कि आग बुझाने के लिए तरीक़ेकार भी सही इस्तेमाल नहीं किया गया और खिड़की के ज़रिए से आग, पानी अंदर डाला जा सकता था जिससे आग बुझ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और वो कहते हैं हुकूमत के सर ये तमाम खून है, मेरी तमाम फैमिली, तमाम ख़ानदान का खून हुकूमत के सर है। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर आपका कोई प्यारा, आपका बच्चा इस तरह जान से जाए तो तभी आपको एहसास होगा।
اس وقت وہ کرب میں ہیں، تکلیف میں ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں ریاست کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، ریاستیں کیا کیا کچھ کر جاتی ہیں، لیکن ہر بار ہم سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں، ہر بار ہم سوگ منا رہے ہوتے ہیں، ہر بار ہم دکھ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں واقعہ ہو جانے کے بعد، گزرنے کے بعد. اچھا، ایسے سانحات کے بعد ہم بعد میں بھی نہیں سوچتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ان سے بچاؤ کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں مختلف طرح کے علاقے ہیں، محلے ہیں جہاں تنگ گلیاں بھی ہیں. کیا لائے عمل ہو سکتا ہے اگر وہاں پر ایسی ایمرجنسی ہو جائے؟ دوسرے ملکوں میں لائے عمل تیار کیے جاتے ہیں، پلانز بنائے جاتے ہیں، یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا. وائرس بھائی اس دنیا میں اکیلے ہیں. تمام لوگ ان سے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کے پیارے پیارے ننھے معصوم بچے، آپ کی والدہ، بھائی، بہن، ان کے بچے، تمام افراد اس دنیا میں نہیں ہیں. کتنی تکلیف سے گزرے ہوں گے. یہاں ہمارے کسی پیارے کو ایک چیونٹی کاٹ جاتی ہے تو ہم کتنی تکلیف میں آ جاتے ہیں. چھوٹے ننھے بچے کو کچھ ہو جائے تو باپ کا دل تڑپ کر رہ جاتا ہے. یہاں ان کی والدہ بزرگ جن کی 60 سال عمر بتائی جا رہی ہے، ان کے بھائی ہیں وہ بھی وہیں تھے، بہن تھی، 4 ننھے معصوم بچے تھے، پھر ان کی بیگم، ان کے 2 بچے موجود تھے. وہ یادوں کے سہارے زندہ ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس واقعے سے 35 منٹ پہلے ان سے بات کی تھی انہوں نے. ان کی بیٹی نے ان سے کہا تھا کہ آپ بھی سو جائیں، آرام کریں، اور والدہ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ چلیے آپ آرام کیجئے، دوبارہ بات ہوگی. اور بڑی تکلیف میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آخری بات ہے، اس کے بعد کبھی بات ہو نہ پائے گی. بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے، لیکن پھر میں یہی کہوں گی حکومت سے کہ اپنے ملک کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق پلاننگ کریں. عوام کو محفوظ بنانا، عوام کی سیکیورٹی، ان کو تحفظ دینا، ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن بارہا اس میں ناکامی ہمیں نظر آئی ہے. پھر بعد میں ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، پھر ہم کہانی کا رخ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. انویسٹیگیشن میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. آخر کب تک ایسا ہوگا؟ کب تک یہ سب ہم دیکھتے جائیں گے؟ کب تک معصوم جانیں جاتی جائیں گی؟ کچھ تو خیال کریں. مانا اس وقت سیاست کی نہج کچھ اور ہے، مانا آپ لوگوں کے دماغوں میں عوام کی بات نہیں ہے، لیکن خدا را کچھ رب تعالیٰ کا خوف کر لیں. اس رب نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے اس کو پورا کر لیں، ورنہ بڑی مشکل باتیں ہیں. ورنہ جو اس وقت دعائیں بلکہ بد دعائیں نکل رہی ہیں وارث بھائی کے دل سے، وہ کہیں ان تمام لوگوں کو جو کہیں نہ کہیں نااہلی میں شامل ہیں کھا نہ جائیں. کچھ خدا کا خوف کریں. اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.